once again I'm here at Mithun Institute. I'm Rahul Jaiswal, faculty member of English. चलिए जहां से कल स्टॉप किए थे वहीं से आज शुरुआत करते हैं, ठीक है। कल डिस्कस किया था नाउन के बारे में, कुछ अच्छा डिस्कशन कल हुआ था। नाउन क्या होता है, उनके पार्ट्स कितने होते हैं, उनके काइंड्स कितने होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऑलराइट, इवन मटेरियल नाउन क्या होता है, इन सब के बारे में कल हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आइए आज उसके आगे चलते हैं, ठीक है। आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट नाउन के बारे में, ठीक है, राइट। चलिए आज हम बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट नाउन के बारे में, ओके। व्हाट इज ऑब्जेक्ट नाउन, राइट। आइए देख लेते हैं ऑब्जेक्ट नाउन होता क्या है। ओके, इसे आपको नाम से ही पता चल पा रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस समथिंग दैट इज नॉट इन इट्स फिजिकल फॉर्म। कुछ ऐसा जो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं होता उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप सुन नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, वही तो ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट नाउन क्या होता है, आइए समझाते हैं आपको वन बाय वन, ठीक है। फिर इसी परिभाषा को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी चीजें आपके मन में क्या होंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आइए पहले परिभाषा पे काम कर लेते हैं, राइट। द नेम ऑफ फीलिंग्स, राइट। The name of the name the name of feelings, quality, quality, action, action and state is called ऑब्जेक्ट नाउन। सिंपल सी परिभाषा है, ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट नाउन। साफ साफ लिखा है, द नेम ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट नाउन। किसी फीलिंग के नाम को, किसी क्वालिटी के नाम को, किसी एक्शन के नाम को और किसी स्टेट के नाम को हम क्या बोलते हैं, किसी स्टेट के नाम को ऑब्जेक्ट नाउन कहा जाता है। ओके, आइए क्वालिटी क्या होती है, ओके, फीलिंग्स क्या होती है, एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, आइए डायग्राम से आपको समझाते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे आपकी सारी कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर परिभाषा देखते हैं, ये आपके सामने है। आइए फीलिंग क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, एक्शन क्या होता है और स्टेट क्या होता है, इन्हें कैसे कैटेगराइज किया जाता है, इसको क्या करते हैं, वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। चलिए ओके, हम यहां पे बनाते हैं। पहले लिखते हैं फीलिंग, राइट। फीलिंग हो गया, फिर क्या हो गई, क्वालिटी हो गया, फिर क्या हो गया, एक्शन हो गया, फिर क्या हो गया, स्टेट हो गया, राइट। पहले फीलिंग की बात करते हैं, फिर क्वालिटी की बात करते हैं, फिर एक्शन की बात करते हैं, क्या करते हैं, स्टेट की बात करते हैं। फीलिंग की बात करें तो लव, ये क्या है, ये फीलिंग ही तो है। लाइक, ये क्या है, फीलिंग ही तो है। हेट, ये क्या है, फीलिंग ही तो है। लव है, लाइक है, हेट है, सिंपैथी, ये क्या है, ये फीलिंग ही तो है। लव, लाइक, हेट, सिंपैथी, दीज आर द नेम्स ऑफ फीलिंग, ये फीलिंग के नाम होती है। क्वालिटी, क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी का मतलब होता है आपका अपना टैलेंट, आपका अपना गुण, ओके। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ऑनेस्टी, ये क्या है, ये आपकी क्वालिटी है। ब्रेवरी आपकी क्वालिटी है। ट्रूथफुलनेस
एक क्या है आपकी क्वालिटी है, राइट। कावर्डिस एक क्या है, भी आपकी अपनी क्वालिटी है। क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, क्वालिटी आपकी निगेटिव भी हो सकती है, राइट। तो ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ट्रूथफुलनेस है, कावर्डिस है, एक इसमें आ जाए, एक क्वालिटी में आ जाएगा। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी होता है। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, बहादुरी होता है। ट्रूथफुलनेस मीन्स क्या होता है, सच्चाई होती है। और कावर्डिस का मतलब क्या होता है, कायरता होती है। तो किसमें आ जाएगा, ए आ जाएगा क्वालिटी की कैटेगरी में, ठीक है। फिर क्या है, अब बात करते हैं एक्शन की। तो एक्शन क्या होता है देख लेते हैं। एक क्या है, एक्शन है, ओके। रॉबरी एक क्या है, एक्शन है। फ्लाइट एक क्या है, एक्शन है। लॉफ्टर एक क्या है, ये भी आपका एक्शन है, ठीक है। थेफ्ट है, रॉबरी है, फ्लाइट है, लॉफ्टर है, एक इसमें आ जाएगा, ये आपके एक्शन में आ जाएंगे। अब बचा क्या है, अब बचा है स्टेट। स्टेट क्या होता है आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें चाइल्डहुड, ये क्या है, हमारी अपनी स्टेट है, राइट। चाइल्डहुड ये क्या है, स्टेट है। एडोलसेंस, एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, ये भी क्या है आपकी स्टेट है। यूथ, यूथ क्या है, स्टेट है। ओल्ड एज ये भी क्या है, ये आपकी स्टेट है, राइट। एक इसमें आ जाएगा, स्टेट में आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट नाउन को 4 कैटेगरीज में बांट दिया है, फीलिंग्स, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट में। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ओके। और हाँ, कुछ चीजें आपको जाननी होगी ऑब्जेक्ट नाउन के रिगार्डिंग। ऑब्जेक्ट नाउन कभी भी इसका यूज प्लूरल में नहीं होता, इसका यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। कैसे आइए देख लेते हैं, राइट। आई होप जितना भी आपको समझाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। चलिए, तो एक बढ़िया नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ओके। और हमारे यहाँ वीडियोस आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे क्या करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके। और आपको ये अगर कंटेंट पसंद आ रहा तो इसे आप ज्यादा शेयर करिए ताकि अच्छी चीजें सब तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए, तो आगे आपको ले चलते हैं, इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ चीजें इनके बारे में आपको जाननी होंगी। ऑब्जेक्ट नाउन का यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, इनका कभी कोई प्लूरल नहीं होता। ट्रूथफुलनेस होता है, ट्रूथफुलनेसेस नहीं होता, राइट। ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टीज नहीं होता, राइट। लाफ्टर होता है, लाफ्टर्स नहीं होता। फ्लाइट होता है, तो फ्लाइट के देखो, जब इसका मतलब प्रॉपर नाउन, जब इसका मतलब ऑब्जेक्ट नाउन की तरह होता है तो इसका प्लूरल नहीं बनता। इसका कुछ सिचुएशन में प्लूरल भी बन जाता है, वो हम सब बताएंगे। पहले अभी इतना देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। राइट, आइए कुछ हम ऑब्जेक्ट नाउन की एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कहें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए यहां पे क्या है, ऑनेस्टी का यूज कैसे किया गया है, सिंगुलर में किया गया है। ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज नहीं हो सकता भाई, बिकॉज इट इज ऑब्जेक्ट नाउन। तो ऑब्जेक्ट नाउन का कभी कोई प्लूरल नहीं बनता। ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी ही रहेगा, ऑनेस्टीज नहीं हो जाएगा। फिर हम कहें एजुकेशन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ओके। शिक्षा क्या होता है, सबसे ज्यादा मजबूत हथियार होता है। तो इसे भी आप ऑब्जेक्ट नाउन में ले जाओगे और इसका भी प्लूरल नहीं बनता। एग्जाम्पल आपके सामने है, ओके। तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं, ना तो इनका प्लूरल बनता है और ना ही इनके साथ हम ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। इतना क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट नाउन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउन क्या है, हमने नाउन के पार्ट्स को जाना, नाउन के काइंड्स को जाना, इनको डिटेल में समझा। अब हम नाउन के नंबर की बात कर लेते हैं, ओके। नाउन के नंबर की हम चर्चा करते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट अपने सेगमेंट पे, नाउन का नंबर।
राइट, नाउन का नंबर। नाउन के अगर नंबर की बात करें तो नाउन का 2 नंबर होता है, आप तो जानते ही होंगे। नाउन के अपने 2 नंबर होते हैं। इट हैज 2 नंबर्स। फर्स्ट इज नोन एज सिंगुलर एंड द सेकंड वन इज नोन एज प्लूरल। ओके, इनके अपने 2 नंबर होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है सिंगुलर। क्या होता है? पहला होता है सिंगुलर। फिर क्या होता है? फिर होता है प्लूरल। ओके, हिंदी में आई थिंक शायद 3 नंबर में, इंग्लिश में केवल 2 ही नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर एक से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ उसे आप प्लूरल ही मानोगे। इतना क्लियर है? जैसे नॉर्मल चीजें हैं, बॉय है तो क्या हो जाएगा? बॉय है तो बॉयज हो जाएगा। बॉय क्या है? सिंगुलर। बॉयज क्या है? प्लूरल। गर्ल क्या है? सिंगुलर। गर्ल्स क्या है? प्लूरल। ये तो हम आपको बेसिक समझा भी, एग्जाम में आता होता है भाई। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, इसका एग्जाम से क्या बात, कोई वास्ता नहीं है भाई। नाउन के अपने 2 नंबर होते हैं, ये समझाना आपको जरूरी है। हाँ, कुछ नाउन्स ऐसे, अब देखो, अब हम अपने लेवल पे आते हैं। कुछ नाउन्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाएगा, उनका अपना कोई प्लूरल नहीं होता। तो यही सब एग्जाम में आता है और यही में पढ़ना है। बॉय का बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, तो बच्चा है, ये तो हर कोई जानता है, ये तो क्लास फर्स्ट और सेकंड का बच्चा ही बता देगा आपको। लेकिन बेसिक्स तो हमें समझ में आने चाहिए ना। हाँ, आपको ये समझना है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाएगा, उनका उनका अपना कोई प्लूरल नहीं होता। ऐसे कौन से नाउन्स होते हैं, आइए हम देख लेते हैं। चलिए, ऐसे में कौन से नाउन्स होते हैं, आइए हम उसको समझ लेते हैं। देयर आर सम नाउन्स। देयर आर some nouns. There are some nouns that are always used in singular. They don't have, they do not have their plural. राइट, क्या लिखा है? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाएगा, उनका अपना कोई प्लूरल नहीं होता। वो नाउन कौन कौन से होते हैं, आइए हम देखते हैं। और एग्जाम में उनके बेसिस पे एरर कैसे आता है, हम ये भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें वर्क की, वर्क है, पेपर है, राइट, म्यूजिक है, फर्नीचर है, मनी है, इंफॉर्मेशन है, सोप है, बटर है, राइट, बटर है, प्रोज है, पोएट्री है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रिसर्च है, थेसिस, राइट, रिसर्च है, ओके, सीनरी है, टेक्नोलॉजी है, राइट, वर्क है, पेपर है, म्यूजिक है, फर्नीचर है, मनी है, इंफॉर्मेशन है, सूप है, बटर है, प्रोज है, पोएट्री है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रिसर्च है, सीनरी है, टेक्नोलॉजी है, राइट। ये सारे ऐसे नाउन्स होते हैं कि इनका अपना कभी कोई एडवाइस है, एडवाइस लिखा है, एडवाइस, हाँ, एडवाइस है, राइट, इंफॉर्मेशन है, राइट। ये
सारे ऐसे नाउन्स होते हैं कि इनका यूज हमेशा सिंगुलर में होता है, इनका अपना कोई प्लूरल नहीं होता। अगर इनका प्लूरल बनेगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आइए एग्जाम में इनके बेसिस पे एरर कैसे पूछा जाता है तो आपको हम समझाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इनको अच्छे से लिख लीजिए, इनका प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके, एग्जाम में नाउन के को लेकर इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं और बार बार रिपीट भी किए जाते हैं और आप नहीं समझते हो सही से और आपसे गलतियां कर देते हो। आइए देखते हैं एग्जाम में इनके बेसिस पे कैसे प्रश्न पूछता है या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, राइट। एग्जाम में इनके बेसिस पे प्रश्न कैसे पूछता है आइए देखते हैं। जैसे उनके हैं, आई कैन नॉट accompany you, आई एम सॉरी, राइट, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट accompany you as I have many works to do। और ये डिक्टो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, राइट। क्या कह रहा है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट accompany you as I have many works to do। सबसे पहला काम, सेंटेंस लिखा क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है आप ये समझिए। साफ साफ कह रहा है कि मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। इस सेंटेंस का लिटरल मीनिंग है। अब क्या करते हैं, आइए इस सेंटेंस को 4 पार्ट में बांट देते हैं। ओके, पार्ट ए, पार्ट बी और क्या है पार्ट सी, और आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर, राइट, आखिरी हो जाएगा नो एरर। आइए देखते हैं इसमें गलती कहां पे है। ओके, इसमें गलत क्या है आइए देखते हैं। ओके, सारी चीजें हम आपको समझाएंगे और 1 बाय 1 समझाएंगे, बड़ा सिस्टम समझाएंगे, राइट। और सारे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम को दिमाग में रखते हुए ही पढ़ाया जाएगा। ओके, सीधे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं और आपको उसके लिए क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है आपको ये भी समझ में आना चाहिए। हमने देखा है बच्चा 2 साल से 3 साल से तैयारी करता है, छोटा मोटा एग्जाम भी नहीं निकाल पाता। उसकी मेन वजह क्या है कि वो सही ट्रैक पे नहीं होता, उसे क्या पढ़ना चाहिए उसे क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। आपको बहुत ही प्रिसाइज होना है, बहुत ही एक्यूरेट होना है, एकदम वही पढ़िए जो जहां से एग्जाम में प्रश्न आता है। आपको यहाँ वहां की चीजें जब जॉब ले लीजिए तो पढ़िएगा, अब एकदम बहुत आपको प्रिसाइज रहना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ क्या है कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट accompany you as I have many works to do। ओके, दुख है मुझे, मैं आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम है। तो इससे पहले ढूंढते हैं एरर कहाँ पे है। अगर एरर की बात करें तो सेंटेंस सी हमारा गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेनी वर्क्स नहीं होगा। आपको समझाया गया था ना कि जितने भी नाउन्स हमने लिखे थे वो हमेशा क्या होते हैं, प्योरली अनकाउंटेबल होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि इनका हम प्लूरल क्यों नहीं बना सकते, वर्क का वर्क्स क्यों नहीं होता। ये भी आप सही बात है, लेकिन वर्क का वर्क्स नहीं होता क्योंकि हम आपको शुरुआत में ही बताया है कि नाउन को हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जितना भी हमने ऊपर लिखवाया था सारे नाउन्स आपके प्योरली अनकाउंटेबल हैं। ओके, तो जितना भी आपको पेपर है, प्रोज है, पोल्ट्री है, सीनरी है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, क्रॉकरी है, राइट, फर्नीचर है, मनी है, दीज आर प्योरली अनकाउंटेबल नाउन्स। और आपको शुरुआत में ही बताया गया है जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं उनके प्लूरल नहीं बनते। और हाँ, इनके साथ आप ए, जब इनका सिंगुलर नहीं बनता तो इनके साथ आप ए एंड का भी यूज नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कर सकते कि आई हैव ए वर्क टू डू सो आई कैन नॉट accompany you, मुझे एक काम है मैं आपके साथ नहीं चल सकता, आप ये भी नहीं कह पाओगे। वजह क्या है कि जितने भी जो ए एंड आर्टिकल होता है उनका यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और ए एंड का यूज उन्हीं के साथ होगा। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ ना तो उनका प्लूरल बनेगा और ना ही उनके साथ आप ए एंड का यूज कर सकते हो। ओके, जैसे हम नहीं कह सकते आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क। अगर हम कहें आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क, ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा भाई।
बिकॉज इनका भी क्या है, जब इनका प्लूरल नहीं बन सकता तो इनका क्या है, इनका सिंगुलर, मतलब ए अनकाउंटेबल होते हैं, इनका सिंगुलर से और प्लूरल से कोई नाता नहीं होता, इनके साथ आप ए एंड का भी यूज नहीं कर पाओगे, ए जैसे हैं एज इट इज यूज किए जाएंगे। ए भी गलत है, ए भी गलत है। अब इसे सही कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। इसका सही क्या होगा, मेनी वर्क्स, तो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मेनी वर्क्स। क्या है, मेनी वर्क्स, ये क्या है, गलत। सही क्या होगा ये समझाते हैं। सही हो जाएगा मेनी पीसेस ऑफ वर्क, मेनी पीसेस ऑफ वर्क, ये आपका सही है। अब हमें ये समझना है मेनी पीसेस कहां से आ गया, तो आइए समझाते हैं। भाई ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, इनको आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे चाय है, अगर मैं कहूं ब्रिंग मी अ टी, एक कप चाय लाइए, तो हमें क्या है, अगर मैं कहूं कि एक चाय ले आओ, बोलने में आप कुछ भी बोल दो, इंग्लिश जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाती है बड़ा प्रिसाइज होती है। हम बोलने में तो बोल सकते हैं ब्रिंग मी अ टी, एक चाय लेके आइए, लेकिन गलत है भाई, आप ए टी नहीं बोल सकते, आपको बोलना होगा ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, एक पानी लेके आओ। ये भी गलत है भाई, आप ए बोलोगे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए बॉटल ऑफ वाटर, ये सही हो जाएगा। ब्रिंग मी ए वाटर, ब्रिंग मी अ टी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे ओके, आई हैव टू डू ए वर्क क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ए पीस ऑफ वर्क यूज करना होगा। हमारे कुछ लिखा, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं कि इनका यूज करके आप चाहो तो इनका प्लूरल बना सकते हो। चलिए, तो आई होप चीजें जो भी आपको समझाई जा रही हैं, जो भी आपको पढ़ाई जा रही हैं, वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये समझते हैं कि इनका प्लूरल बनता कैसे है। देखिए, इनके साथ तो आप ए वर्क नहीं लिख सकते, लेकिन ए पीस ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ वर्क सही हो जाएगा। ए ब्रेड क्या है, ए ब्रेड गलत हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो ए पीस ऑफ ब्रेड क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ ब्रेड सही हो जाएगा। तो आपको ये समझना है, अगर इनका आपको सिंगुलर और प्लूरल बनाना है तो कुछ फ्रेज होते हैं, इनका आपको यूज करना होगा। जैसे ए पीस ऑफ का यूज कर दीजिए, पीसेस ऑफ का यूज कर दीजिए, एन आइटम ऑफ का यूज कर दीजिए, या आइटम्स ऑफ का यूज कर दीजिए, एन आर्टिकल ऑफ का यूज कर दीजिए, या आर्टिकल्स ऑफ का यूज कर दीजिए। हाँ, इनका यूज करके आप चाहो तो इनका अपना सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो। ओके, आप कह सकते हो मैंने आज कई सारी रोटियां खाई, मैंने आज कई सारे ब्रेड खाए, तो आप कह सकते हो आई एट मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड टुडे। ये आप आराम से बोल सकते हो, राइट? ऐसा आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते आई टुक मेनी ब्रेड्स टुडे। ओके, मैंने कई सारे ब्रेड्स खाए, गलत हो जाएगा। आपको ये बोलना पड़ेगा आई टुक मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड टुडे, ये आपका सही हो जाएगा। तो इनका इन जो फ्रेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन फ्रेजेस का यूज करके आप चाहो तो इनका सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न देखते हैं, ठीक है? तो वहां से हम आपको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और आई होप जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, हम तो यही प्रयास करते हैं कि आपको चीजों को जितना हो सके आसान भाषा में समझाया जाए, क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा कठिन होता है सरल बनकर रहना। ओके, हमने देखा है, हमें चीजों को बहुत कठिन से कठिन चीजों को हमें आसान बना के पढ़ाना है। ओके, आप यहाँ पे जुड़िए, इंग्लिश आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी। हम ये प्रयास करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स होते हैं उसको भी बड़े आसान तरीके से आपको समझाया जाए। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? हमारी कोशिश यही होगी कि जो कठिन से कठिन चैप्टर्स भी हैं वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाए और आसान लैंग्वेज में समझाया जाए, ठीक है? जैसे
yesterday I bought two soaps from the market. देखिए, अगर मैं कहूँ yesterday I bought two soaps from the market, ओके, कल मैंने बाजार से 2 साबुन लाया। अगर A पार्ट है, B पार्ट है और C पार्ट है, आखिरी क्या हो जाता है? आखिरी हो जाता है नो एरर, ओके। तो गलती कहां पे आएगी? गलती आपका B पार्ट में हो जाएगी। B पार्ट में क्यों गलती है? आपको बताया था ना, सोप भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। हाँ, हम बोलने में अक्सर बोलते हैं 1 साबुन दे दो, 2 साबुन दे दो, 4 साबुन दे दो। आप लैंग्वेज जब आप बोलो, स्पोकन अलग होता है और जो आप यहाँ पे एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ते हो वो अलग होता है। जो एग्जाम के लिए इंग्लिश आपको पढ़ाई जाती है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। तो आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना है, आपको सब्जेक्टिव नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे टिक वाला नहीं होता, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव का मतलब है रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर गोल और रिलेटेड टू योर एग्जाम। और आपका ऑब्जेक्ट, आपका गोल क्या है? आपका एग्जाम। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंग्लिश पढ़नी है, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़नी है। आप बोलने में कुछ भी बोल दो, ब्रिंग मी अ बॉटल, ब्रिंग मी ए टी, ब्रिंग मी ए सॉप, ब्रिंग मी अ पेपर, सब बोलने में चल जाएगा, लेकिन स्पोकन में तो चलेगा। लेकिन क्या है, आप जब एग्जाम के लिए पढ़ोगे तब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आप नहीं कह सकते कि आई बॉट 2 सोप्स फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। 2 सोप्स के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 2 सोप्स आपका गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा 2 पीसेस ऑफ सोप। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2 पीसेस ऑफ सोप। तो 2 पीसेस ऑफ सोप क्या है? ये सही है, और यहाँ पे 2 सोप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऐसे ही घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन देता है। अगर ए आपको समझ में आ गया तो यहां से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कभी गलत नहीं करोगे, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसे बढ़िया नोट्स बनाइए और लिखते चले जाइए, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, राइट। इंग्लिश में ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका यूज हमेशा प्लूरल में किया जाता है, ओके। आइए पहले हम लिखवा देते हैं। देयर आर सम नाउन्स। There are some nouns. There are some nouns. There are some nouns that seem to be singular. That seem to be singular, but are always used in plural, राइट। इसका मतलब क्या है? कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो आपको दिखने में क्या दिखाई देंगे? दिखने में आपको सिंगुलर दिखाई देंगे, तो उनका यूज हमेशा कैसे किया जाता है? उनका यूज हमेशा किया जाता है प्लूरल में। वो नाउन कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जैसे पहले आप बात करते हैं क्लर्जी की। क्लर्जी है, जेंट्री है, क्लर्जी है, जेंट्री है, एलीट है, कवैलियर है, राइट, इन्फेंट्री है,
राइट। इन्फेंट्री है, पोल्ट्री है, ओके क्या है, क्लर्जी है, जेंट्री है, एलीट है, कवालियर है, इन्फेंट्री है, पोल्ट्री है, राइट। पीपल है, पुलिस है, सीप है, सारे ये सारे नाउन्स आपको देखो, इन सारे नाउन्स में आपको कहीं भी यस या ईएस नहीं मिलेगा। ओके अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इन्हें आप क्या मानोगे, आप इन्हें मानोगे सिंगुलर। तो इनका यूज हमेशा कैसे किया जाता है, इनका यूज हमेशा आप प्लूरल में ही करोगे, इनका कभी सिंगुलर नहीं होता। इनका मतलब क्या होता है, आईएस की हिंदी मतलब ही आपको समझा देते हैं। क्लर्जी का मतलब क्या होता है, क्लर्जी का मतलब होता है पादरी, जो चर्च में प्रेयर वगैरह करवाते हैं उन्हें क्लर्जी कहा जाता है। ओके ओके जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या होता है, जो गांव और समाज के सभ्य लोग होते हैं उन्हें जेंट्री कहा जाता है, हिंदी होती है सज्जन वर्ग। ओके तो जेंट्री और एलीट इन दोनों का मतलब कम ज्यादा एक है। एलीट का मतलब होता है आपके गांव के, आपके समाज के क्या होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें एलीट कहा जाता है। एलीट और जेंट्री ऑलमोस्ट सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। फिर क्या है, फिर यहाँ पे कवालियर है। कवालियर क्या होता है, पहले के जमाने में लड़ाइयाँ कैसे होती थी, पहले के जमाने में जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो घोड़े पे सवार होकर लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। तो जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उन्हें कवालियर कहा जाता है। क्लियर है। फिर क्या है, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। हम सब की आपको हिंदी भी समझा रहे हैं। इन्फेंट्री मीन्स क्या होता है, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। और पोल्ट्री मीन्स क्या होता है, जो आप बतख और मुर्गियां जो आजकल क्या होती हैं अपने मांस के लिए यूज की जाती हैं। आजकल देखो जगह जगह पोल्ट्री फार्म खुल रहा है, तो वे मुर्गियां या वे बतख जिनका यूज मांस के लिए, खाने के या मांस के लिए किया जाता है, उन्हें पोल्ट्री कहा जाता है। इतना क्लियर है। पीपल क्या होता है, इसका तो मतलब आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे पुलिस क्या है, ये तो आप जानते ही हो। सीप, सीप का मतलब होता है भेड़। आपको दिखने में भले प्लूरल दिखाई दे सकता है, लेकिन सॉरी सीप नहीं होगा, आप सिर्फ काट दो, सीप को आप काट दीजिए। रुकिए, यहाँ पे सीप के स्थान पे आप लिखिए कैटल। सीप का सिंगुलर भी होता है, ठीक। सीप के स्थान पे आप क्या लिखिए, आप लिख लीजिए कैटल, राइट। हाँ, पुलिस का मतलब आप जानते ही हो। कैटल मीन्स क्या होता है, मवेशी होता है, जानवर होता है। इसका भी अपना प्लूरल, इसका भी अपना क्या है, इसका भी अपना सिंगुलर नहीं होता है, हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। फिर क्या है, पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है किसर वर्ग, कृषक वर्ग, किसान लोग, उन्हें पीजेंट्री कहा जाता है। तो ये सारे आपके जो नाउन्स होते हैं, दिखने में आपको भले से सिंगुलर दिखाई, इनका यूज कैसे किया जाता है, प्लूरल किया जाता है। अब आइए ये समझते हैं एग्जाम में इनके बेसिस पे कैसे प्रश्न आते हैं। ये सारे नाउन्स जितना भी हमने आपको लिखवाया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें हल्के मत लीजिएगा, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आइए इससे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है, आइए वो देख लेते हैं, राइट। चलिए, अब एग्जाम में इनके बेसिस पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नाउन का नंबर। राइट। चलिए, जैसे हम कहें ऑल द जेंट्री, ऑल जेंट्री of the town has assembled to settle this dispute transpired among the people, right। क्या लिखा है, all the gentry of the town has assembled to settle the dispute transpired among the people। okay, dispute है, इसका मतलब होता है वाद विवाद। जो वाद विवाद लोगों के बीच हुआ है, उस वाद विवाद को सुलझाने के लिए जितने भी गांव के जेंट्री हैं, जितने भी गांव के सज्जन लोग हैं, वो आ चुके हैं। इसका लिटरल मीनिंग होगा। इसे हम बांट देते हैं ए बी सी में। ए पार्ट है
ये क्या है, ए पार्ट है, ये क्या है, बी पार्ट है, और ये क्या है, सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नोएर। आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नोएर। तो आपको ये बताना है कि किस पार्ट में दिक्कत है, राइट। आपको ये बताना है कि किस पार्ट में इसको सही कर दे रहे हैं, ठीक है। राइट, अब यहां क्या है, ये आपका ए पार्ट है, ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है। अगर आप हल्का सा भी ध्यान देंगे तो आप गलती आराम से पकड़ लेंगे। हमने क्या कहा था कि जंट्री आपको दिखने में क्या, जंट्री आपको दिखने में भले आपको सिंगुलर दिखाई दे, तो इनका यूज हमेशा कैसे किया जाता है, इनका यूज हमेशा प्लूरल में ही आप करेंगे। यहाँ देखिए जंट्री के हिसाब से जो वर्ब है वो हैव आनी चाहिए थी, और यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे हैज आ गया है। और यही हमारी क्या है, यही हमारी दिक्कत है। तो गलती किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। तो सेंटेंस होना चाहिए कि ऑल द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव असेंबल्ड टू सेटल द डिस्प्यूट ट्रांसपायर्ड अमंग द पीपल। लोगों के बीच जो वाद विवाद हुआ है उसको सुलझाने के लिए गांव के या शहर के सारे सज्जन पुरुष इकट्ठा हो गए हैं। तो यहाँ पे हैव आएगा जेंट्री के हिसाब से, हैज नहीं आएगा। ओके, तो बी पार्ट में दिक्कत है, हैज को हटाइए और क्या लगाइए, हैव लगाइए। राइट, एक दो सवाल आइए और देखते हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। हम उस लेवल का प्रयास नहीं करते, क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। आइए एक आध दो क्वेश्चन हम और देखते हैं। चलिए, जैसे अगर हम कहें ऑल द इन्फेंट्री, ऑल द all the infantry of the country is ready to fight against क्या लिखा हुआ है, all the infantry, ठीक है, all the infantry of the country is ready to fight against the enemy। ओके, दुश्मन से लड़ने के लिए जो हमारे देश की पैदल सेना है वो क्या हो गई है, वो तैयार हो गई है। हल्का सा भी आप दिमाग लगाएंगे, अभी आपको समझाया गया था, इन्फेंट्री हो, कवालरी हो, पेजेंट्री हो, पोल्ट्री हो, ओके, क्लर्जी हो, जेंट्री हो, इलीट हो, ये आपको दिखने में भले सिंगुलर दिखाई देते हो, इनके साथ वर्ब क्या आता है, इनके साथ वर्ब यूज किया जाता है प्लूरल। कि क्या होते हैं, ए होते हैं प्लूरल। तो यहाँ पे अगर मैं ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में गलती निकालू तो बी पार्ट में गलती आ जाएगी, इच के स्थान पे क्या होगा, इच के स्थान पे हो जाएगा आर, इन्फेंट्री आर हो जाएगा, इन्फेंट्री इस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो आई होप सारी चीजें आपको बढ़िया से और बेहतरीन तरीके समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फेंट्री आर होगा, इन्फेंट्री इस क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। ओके, आई होप सब कुछ आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो एग्जाम में इसके बेसिस पे ऐसे ही सवाल आते हैं। अब चलते हैं आगे। ओके, आगे क्या पढ़ना है आइए समझ लेते हैं। कुछ नाउन्स आपको ऐसे भी मिलेंगे। ओके, आगे हम आपको वही पढ़ाने जा रहे हैं, आपको हिंदी में समझाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं, जो दिखने में दिखाई देते हैं प्लूरल, और उनका यूज भी किया जाता है प्लूरल। हाँ, फिर से आई रिपीट माई वर्ड्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल दिखते भी हैं, उनका यूज भी किया जाता है प्लूरल, उनका अपना कोई सिंगुलर नहीं होता। आइए इसको हम परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। Right? There are some nouns. Okay, there are some nouns okay, there are some nouns that
seem to be plural and are always used in plural. चलो इसको हमने जो लिखा है हिंदी में समझा देते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे नाउन्स हमारे पास होते हैं जो दिखने में भी क्या होते हैं, जो दिखने में भी होते हैं प्लूरल, और उनका यूज भी कैसे किया जाता है, उनका यूज भी किया जाता है प्लूरल। इनका अपना कोई सिंगुलर नहीं होता। ऐसे वो कौन कौन से नाउन्स होते हैं आइए समझ लेते हैं। जैसे ओके, ट्राउजर्स की, पैंट्स की आप बात करो, शॉर्ट्स की आप बात करो, ओके, जीन्स की आप बात करिए, सीजर्स की हम बात करें, राइट, ओके, पजामास की आप बात करो, ओके, लेगिंग्स की आप बात करिए, प्लाजोस की आप बात करिए, राइट, डिवाइडर्स की आप बात करिए, स्पेक्टेकल्स की आप बात करिए, गॉगल्स की आप बात करिए, ग्लासेस की हम बात करें, राइट, सेविंग्स की आप बात करो, आर्काइव्स की हम बात करें, एनल्स की हम बात करें, राइट, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ओके, फिटिंग्स, पिक्चर्स, एसेस, आर्म्स, इट राइट। ये सारे ऐसे नाउन्स होते हैं कि जो दिखने में भी क्या होते हैं, देखो सबके साथ एस लगा हुआ है, जो दिखने में भी कैसे दिखाई देते हैं, जो दिखने में भी दिखाई देते हैं प्लूरल, और उनका यूज भी कैसे किया जाता है, इनका यूज भी किया जाता है प्लूरल। इनका अपना कोई सिंगुलर नहीं होता। अगर आप जानना चाहो तो सबका मतलब भी हम बता सकते हैं। पैंट्स तो आप पता ही होगा जो आप पहनते हो, शॉर्ट्स का मतलब होता है हाफ पैंट, जो आप हाफ पैंट पहनते हैं। जीन्स का मतलब पता ही है, ओके, सीजर्स का मतलब कैंची होता है, पजामास तो आप जानते ही हो, लेगिंग्स जो गर्ल्स पहनती हैं, प्लाजो जो गर्ल्स पहनती हैं, डिवाइडर्स का मतलब गोला प्रकार होता है, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स और ग्लासेस का मतलब समझ लीजिए। इस स्पेक्टिकल्स का मतलब वे चश्मा होता है जो क्या है, जो नजर का होता है, जो टेस्टेड होता है, ओके, राइट। और यहाँ पर गॉगल्स लिखा है, गॉगल्स का मतलब होता है धूप से बचने वाला चश्मा जो आप यूज करते हो। और क्या है, अब बचा है ग्लासेस। ग्लासेस एक कॉमन वर्ड है, ग्लासेस में दोनों आ जाएगा, चाहे आप धूप का चश्मा लगाइए चाहे आप नजर का चश्मा लगाइए, ग्लासेस हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप इन तीनों वर्ड्स का आपको डिफरेंशिएशन आ गया होगा। फिर क्या है, सेविंग्स का मतलब होता है आपका बचत। आप कभी एटीएम पे जाइए तो वहां पे सेविंग्स अकाउंट लिखा रहता है, तो वहां पे कभी सेविंग अकाउंट नहीं लिखा रहता। फिर क्या है, आर्काइव्स और एनल्स, ओके, आर्काइव्स का मतलब होता है जो भी आपका डेटा ऑनलाइन स्टोर किया जाता है। आप मोबाइल फोन का यूज करिए, जहां पे आपके सारे डेटा स्टोर किए जाते हैं उसे आर्काइव्स कहा जाता है, ओके। और ऑफलाइन जब आप पढ़ने आते हो और जहां पे आप अपना सारा डेटा देते हो, जहां फॉर्म भरते हो, वो सारे फॉर्म वगैरह जो रिकॉर्ड जहां पे रखा जाता है उसे एनल्स कहा जाता है। तो ऑफलाइन के सेंस में एनल्स का यूज किया जाता है, ऑनलाइन के सेंस में ओके आर्काइव्स का यूज किया जाता है। फिर क्या है, हेडफोन्स, आपको पता जो आप यूज करते हो, हेडफोन्स होता है, हेडफोन नहीं होता। क्या होता है, हेडफोन्स होता है। ईयरफोन्स होता है, ईयरफोन नहीं होता। कितना क्लियर है। फिटिंग्स और फिक्चर्स का देख लीजिए। फिटिंग्स का मतलब क्या होता है, फिटिंग्स का मतलब होता है कि जो आप बाय द वे आप रूम लिए भाड़े पे, तो रूम लिए तो आपने क्या लाइट्स लगा दी, ओके, आपने क्या किया, होल्डर लगा दिया, आपने क्या किया, टीवी लगा दी, ये सब आपने लगा दिया। और जब आप रूम खाली करते हो तो ये आप जब आप रूम को छोड़ते हो तो इसे आप अपने साथ खोल कर लेके चले जाते हो। तो वे सामान जो लगाए जाते हैं रूम में और जाते समय खोल कर आप निकाल कर ले जाते हो, उसे फिटिंग्स कहा जाता है। लेकिन
लेकिन कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जो आपको उसमें फिक्स होते हैं, जैसे लेटरिन हुआ, बाथरूम हुआ, सिंक्स हुआ, राइट। ये आप भाई जाते समय लेके नहीं जा पाओगे, ये रूम के साथ अटैच्ड होते हैं, ये फिक्स होते हैं, इन्हें फिक्चर्स कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिटिंग्स एंड फिक्चर्स ए रूम से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। फिर क्या है एसेस। एसेस का मतलब राख होता है। क्या होता है? अस्थियां होती है या राख होता है। और फिर क्या है आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है? भीख होता है। तो ये सारे ऐसे नाउन्स होते हैं कि इनका यूज हमेशा और हमेशा कैसे किया जाता है? प्लूरल में किया जाता है। इनका अपना कभी कोई सिंगुलर नहीं होता। आइए दो चार क्वेश्चन हम देख लेते हैं इनके बेसिस पे। इनके बेसिस पे प्रश्न इनके बेसिस पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कैसे एग्जामिनर आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देता है इनके बेसिस पे। आइए दो चार क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलो चलिए लिसन के हैं। माय फादर has bought 2 my father has bought 2 jeans for me from the market. But they are not fit on me. Right? My father has bought 2 jeans for me from the market, but they are not fit on me. मेरे पिताजी ने मेरे लिए 2 जीन्स लाई है बाजार से, लेकिन वो मुझ पर फिट नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे गलत क्या है। इसको हम 4 पार्ट में बांट लेते हैं। ए पार्ट है, ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, और ये क्या है? सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नो एरर। आखिरी क्या हो जाएगा बेटा? आखिरी हो जाएगा आपका नो एरर। अब देखते हैं इसमें गलत क्या है। ओके, यहाँ पे साफ साफ लिखा है माय फादर हैज बॉट ओके 2 जीन्स फॉर मी बट दे आर नॉट फिट ऑन मी। ओके, मेरे पिताजी ने मेरे लिए बाजार से 2 जीन्स लाई है, वो मुझ पर फिट नहीं है। यहाँ पे गलत क्या है आइए समझते हैं। देखो 1, आइए इसको हम कुछ आपको हम कुछ ओके कुछ और अच्छे। देखो यहाँ पे गलती क्या है? गलती तो ए पार्ट में है। यहाँ पे 2 जीन्स गलत है। अब आप ये सोचोगे सर आपने लिखवाया है जीन्स, तो 2 जीन्स क्यों गलत है? आइए समझाते हैं आपको। 2 जीन्स गलत है, क्यों गलत है अभी आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पे क्या है? 1 बॉय, राइट। आवश्यकता पड़ने पे हम ओके 2 बॉयज लिख सकते हैं। बातों को लॉजिकली समझिएगा। 1 बॉय ओके हम 2 बॉयज लिख पाए। हम 2 बॉयज इसलिए लिख पाए क्योंकि हम 1 बॉय लिख सकते हैं। हम 2 गर्ल्स लिख सकते हैं। हम 2 गर्ल्स इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम चाहे तो 1 गर्ल लिख लें। आई होप मेरी बातों को आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। हम यहाँ पे 2 बुक्स लिख सकते हैं। हमारा 2 बुक्स बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? हम आवश्यकता पड़ने पे 1 बुक भी लिख सकते हैं, राइट। हाँ, अगर हम 2 जीन्स लिखें, अगर हम 2 जीन्स लिखें तो क्या आवश्यकता पड़ने पे हम 1 जीन लिख सकते हैं? क्या 1 जीन लिख सकते हैं? हम यहाँ पे 2 पैंट्स लिखें, यहाँ पे हम 2 पैंट्स लिखें तो क्या जरूरत पड़ने पे हम 1 पैंट लिख सकते हैं? क्या ये तो गलत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आपका ए सही है। 2 बॉयज 2 गर्ल्स 2 बुक्स ए सही है, लेकिन यहाँ पे 1 जीन गलत हो जाएगा और 2 जीन्स भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 पैंट गलत हो जाएगा, वैसे 2 पैंट्स भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
तो जितने भी नाउन्स हमने लिखवाया है आपको अभी अभी, या जितने भी नाउन्स आपने अभी लिखा था कि ये दिखने में भी क्या होते हैं, प्लूरल, और इनका यूज भी कैसे किया जाता है, प्लूरल, इनका अपना सिंगुलर नहीं बनता। इनके पीछे की ये वजह है कि जब इनका अपना सिंगुलर नहीं बनेगा तो इनके साथ आप 1 2 3 जैसे कॉर्डिनल नंबर का भी यूज आप नहीं कर पाएंगे। आप 2 पैंट्स नहीं बोल सकते, 3 पैंट्स नहीं बोल सकते, 4 जींस नहीं बोल सकते, 5 ईयरफोन्स नहीं बोल सकते, 5 सीजर्स नहीं बोल सकते। इनके साथ आपको पेयर नाम का वर्ड यूज करना होगा। क्या करना होगा, पेयर नाम का यूज करना होगा। ये आपको समझाते हैं। तो गलती ए पार्ट में आपने समझ में आया होगा। अब इसको सही कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। राइट, इसको सही कैसे किया जाएगा आइए हम देख लेते हैं। जैसे यहां पे 2 सीजर्स क्या है, गलत है। आपको लिखना होगा 2 आपको लिखना क्या होगा, 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स। ये सही। यहां पे 2 जीन्स गलत हो जाएगा भाई। 2 जीन्स क्या हो जाएगा, 2 जीन्स आपका गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, बिकॉज ए पेयर में करते हैं एग्जिस्ट, इसलिए इनके साथ आप पेयर लगाइए, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स। राइट, 2 पैंट्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 पैंट्स आपका गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स। अब सही होगा। राइट, अब सही। तो आपको ये समझना होगा ए पेयर, भाई आप मैं ट्राउजर पहना हूं तो यह ट्राउजर क्या है, एक पेयर में करेगा ना, जिसका एक पार्ट जैसा है दूसरा पार्ट भी वैसा होगा। मैंने क्या लगाया है, ग्लासेस लगाया है, तो इसका एक पार्ट जैसा है दूसरा पार्ट भी तो वैसा है ना। तो ए आइडेंटिकल होते हैं, ए पेयर में यूज, ए पेयर में करते हैं एग्जिस्ट, इसलिए इनके साथ आप 1 2 जब लगाएंगे तो पेयर का यूज करेंगे। 1 पेयर ऑफ ग्लासेस, 2 पेयर्स ऑफ ग्लासेस, 3 पेयर्स ऑफ ग्लासेस, 1 पेयर ऑफ पैंट्स, 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स। आप ऐसे बोलेंगे 1 पैंट, 2 पैंट, 3 पैंट, 4 पैंट्स आप नहीं बोल सकते। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, फिर हम आज की क्लास यहीं पे सस्पेंड करेंगे। लेकिन हाँ, आज जाने से पहले हम आपको एक अच्छा क्वेश्चन और समझा के जाएंगे। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, द टेलर हैज 2 सीजर्स एंड नीदर ऑफ देम वर्क्स वेल। ओके, उस टेलर के पास अपनी 2 कैंचियां हैं। ध्यान दीजिएगा, उस टेलर के पास अपनी 2 कैंचियां हैं, लेकिन 2 में से दोनों कैंचियां सही से काम नहीं करती। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने समझाया था ना कि जितने भी आपको ऐसे शब्द मिले जिनके अंत में एस लगा होता है और उन्हें प्लूरल माना जाता है, उनका अपना कोई सिंगुलर नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनके साथ क्या यूज करेंगे, ऐसे सिचुएशन में कभी उनके साथ आप न्यूमरल्स नहीं लगा सकते। उनके साथ कभी 1 2 3 4 5 6 का यूज आप नहीं करेंगे। उनके साथ आपको पेयर में उनके साथ आपको पेयर लगाना होगा। तो यहाँ पे 2 सीजर्स गलत है, आपको यूज करना होगा 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स। तो अगर मैं इसको ABC कहूं
ए पार्ट मान लूं, ए बी पार्ट मान लूं और ए सी पार्ट मान लूं, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, ए सी पार्ट है और आखिरी क्या है, आखिरी से क्या आप जानते हो, आखिरी को माना जाता है नो एरर। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप नो एरर पे जा सकते हो। ओके, अक्सर मैंने देखा है बच्चा नो एरर क्वेश्चन हमेशा गलत करके आता है। वजह क्या है, वो कहीं ना कहीं गलतियां अगर नहीं भी होती तो गलतियां ढूंढ लेता है। ये ऐसा कब होता है, जब आपका नॉलेज वो कहीं कहीं से लैक कर रहा होता है, आपकी नॉलेज में कमी होती है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, तो गलतियां ना होती आप गलतियां ढूंढ लोगे। हाँ, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है, तो आप बड़े ही कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर आपका नो एरर तो आप नो एरर पे ही जाओगे ना। हालांकि इस सेंटेंस में एरर है, इस सेंटेंस में क्या है, आपका बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे 2 सीजर्स गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा द टेलर हैज 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स एंड नीदर ऑफ देम वर्क्स बेस्ट। इसका मतलब हो जाएगा उस नाई के पास 2 कैंचियां हैं लेकिन दोनों के दोनों सही नहीं चलती। हाँ, 2 कैंचियां मतलब 2 पेयर्स ऑफ सीजर। हमने क्या किया है, अगर मैं कहूं आई हैव वियरिंग अ ग्लास, गलत हो जाएगा, मुझे ये बोलना होगा आई एम वियरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस। ये हमारा जो ग्लास है एक पेयर में है, हमने जो ट्राउजर्स पहना भी क्या है वो भी पेयर में है, तो ये पेयर में करते हैं एग्जिस्ट, इसलिए इनके साथ आप पेयर का यूज करेंगे। आई होप जितना भी आपको समझाया होगा आपको समझ में आया। आइए हम वन बाय वन रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा क्या, हमने शुरुआत में पढ़ा था ऑब्जेक्ट नाउन। ओके, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, समझाया गया। उसके बाद हमने पढ़ा नाउन का नंबर। नाउन के नंबर होते हैं 2 प्रकार के, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो बेसिक है, आप जानते ही होंगे। ओके, और फिर हमने आपको पढ़ाया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर के रूप में होगा, जिनका यूज हमेशा एज सिंगुलर किया जाता है, उनका यूज कभी प्लूरल में नहीं होता, और ना ही उनके साथ आप ए एंड का यूज करोगे। ओके, ये आपको समझाया। उसके बाद आपको हमने ये समझाया कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में दिखाई देते हैं सिंगुलर, तो उनका यूज किया जाता है प्लूरल। उसके बाद हमने आपको ये समझाया कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में भी होते हैं प्लूरल, और उनका यूज भी कैसे किया जाता है, उनका यूज भी एज अ प्लूरल ही किया जाता है, उनका अपना कोई सिंगुलर नहीं होता, उनके साथ आप 1 2 इनके साथ आप 1 2 का यूज नहीं कर पाओगे, आपको पेयर लगाना होगा क्योंकि ये पेयर में करते हैं एग्जिस्ट। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे क्या करिए, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। राइट, और हमारा प्ले स्टोर पे क्या है, ऐप है मिशन इंस्टीट्यूट, आप जाके उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट कल। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।